पाकिस्तान में कोरोना वायरस फिर फैलने लगा। वजीर आजम ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड-19 का इजलास आज बुला लिया। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है इजलास में कोरोना पर काबू पाने के लिए सिफारिशात पेश की जाएंगी। वबा का फैलाव रोकने के लिए मुआशी सरगर्मी मुतासिर किए बगैर फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। मुआवने ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, अभी हम उस मरहले पर हैं जहां बरवक्त फैसले न किए गए तो सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंच सकती है। SOPs पर अमल दरामद में ज्यादा सख्ती की जरूरत है। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद गुलशन डिवीजन में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर की पुलिस को गुलशन डिवीजन में स्मार्ट लॉकडाउन की हिदायत। रात 10 बजे तक तमाम होटल, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स और मार्केटें बंद करने की हिदायत। सिर्फ एक माह में टमाटर 48% और प्याज 39% महंगे हो गए। माह अक्टूबर में मुर्गी 26.6% और अंडे 23.8% महंगे हुए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट, एक माह में गंदम 8.39% और आटा 4% महंगा हो गया। नोटिस लेने और कमीशन बनाने के बावजूद अक्टूबर के महीने में महंगी चीनी 4.54% और महंगी हो गई। पंजाब हुकूमत की तरफ से मुल्तान में कायम किए गए सहूलत बाजारों में आटा और चीनी नायाब। इंतजामिया को मजबूरन दूसरा बाजार भी बंद करना पड़ गया। कोयटा में प्राइस कंट्रोल कमेटी ने 250 ग्राम आटे की रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर कर दी। नान बाई एसोसिएशन ने करीब 2 हफ्ते से जारी हड़ताल खत्म कर दी। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का अगला मेहमान, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन? फैसले का वक्त आ गया। अमेरिका में सदारती इंतखाबात आज होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पोलिंग शाम 4 बजे शुरू होगी। 9 करोड़ 30 लाख से ज्यादा वोटर पहले ही वोट डाल चुके। माहिरीन का कहना है कि एरिजोना, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा के अलावा टेक्सास, शिमाली कैरोलिना, ओहायो, मिशिगन और मिनेसोटा इलेक्शन में पांसा पलट सकती हैं। तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी, क्लीन स्वीप का बेहतरीन मौका। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ आज का वनडे जीतकर व्हाइट वॉश कर सकता है। रावलपिंडी में आज फिर सजेगा मैदान। दोनों कप्तान जान लड़ाने और मैच का फैसला अपने हक में करने के लिए पुरुमीद। मैच दिन 12 बजे शुरू होगा। सर्दी में इजाफे के साथ ही महकमे मौसमियात ने पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग छाए रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। शिमाली इलाका जात, कश्मीर, शिमाली बलोचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की भी पेशगोई। कराची के जैक्सन थाने के 5 एहलकारों के खिलाफ मनशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार एहलकारों ने 5 रोज पहले रिक्शे से 1 मन चर्स बरामद की थी, लेकिन सिर्फ 6 किलो चर्स जाहिर की गई। इंक्वायरी में इल्जाम साबित होने पर एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा, आरजू राजा को बाजियाब करा लिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने मुबैना तौर पर इस्लाम कबूल करके शादी करने वाली आरजू राजा को 5 रोज में पता लगाकर शेल्टर हाउस भेजने का हुक्म दिया था। वजीर आजम इमरान खान ने रियासती इदारों के तकद्दुस और तहफ़्फ़ुज़ को आईनी, सियासी और इखलाकी फरीजा करार दे दिया। तर्जुमानों के इजलास में कहा, रियासती इदारों के साथ खड़े हैं, रियासती इदारों को पहले से भी ज्यादा मजबूत करेंगे। ऑपोजिशन के रियासती इदारों पर तमाम हमलों को नाकाम बना देंगे। कोई भी मुहिब्बे वतन नून लीग या दीगर ऑपोजिशन के बयानिए के साथ नहीं। हुकूमत डायलॉग पर यकीन रखती है मगर एहतसाब पर समझौता नहीं। वजीर आजम की PDM की क़यादत को हर फोरम पर जवाब देने की हिदायत। पार्टी अरकान का अयाज सादिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। वजीर आजम ने कहा, PDM भारत के एजेंडे पर काम कर रही है। करप्शन के केस अवाम के सामने लाए जाएं।
वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान एक बार फिर फारिग। फिरदौस आशिक अवान को वजीर आला पंजाब की मुआवने खसूसी बराए इत्तलात की जिम्मेदारी मिल गई। नोटिफिकेशन जारी। फयाजुल हसन चौहान के पास महकमा कॉलोनीज की वजारत बरकरार रहेगी। वजीर कॉपोरेटिव महर मोहम्मद असलम और वजीर जेल खाना जात पंजाब जवान हुसैन बड़ाइच को भी हटा दिया गया। फयाजुल हसन चौहान को अपनी बरतरफी का इल्म सहाफ़ियों से हुआ। फयाजुल हसन चौहान हैरान परेशान, कहा उन्हें अपनी बरतरफी का बिल्कुल इल्म नहीं। मुझे कोई खबर नहीं है सर। अभी इतला ये कि फिरदौस आशिक अवान को मशीर इतलात लगा दिया गया और आपको वापस ले लिया गया आपसे चार्ज। आपके पास कानूनी इसका होगा सर? मुझे नहीं पता इसका, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है सर। मीडिया में खबरें आ गई या नोटिफिकेशन मैं ये भी आ बता गया? रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसका। अपनी बरतरफी से लाइल्म फयाज चौहान बरतरफी से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत पर मालूमात के दावे करते रहे। कहा मीम लीग खानदान के दीगर अफराद से मिलकर शहबाज शरीफ एंड फैमिली से अलहदा होने का फैसला कर चुकी है। अवाम के सामने सिर्फ हमदर्दियां समेटने के लिए खानदानी इत्तेहाद दिखाया जा रहा है। जो कल तक आले शरीफ के वफादार थे, आज उनके खिलाफ वादा मुआफ गवाहान बन चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान मुफाहमती अमल के अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान अमन अमल, बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगानिस्तान में देरपा अमन समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। ज़ल्मे खलीलजाद ने खत्ते में फ़रोग़ अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर हाउसिंग डॉक्टर अमजद अली के हुजरे में कुरानदाजी के जरिए नौकरियां तकसीम। डॉक्टर अमजद अली का कहना है कि क्लास 4 की नौकरी के लिए मेरिट का तयन मुश्किल होता है। हर बार यही तरीका अपनाया जाता है। गरीब लोगों को रोजगार देना गुनाह नहीं। वीडियो वायरल हो गई। स्वात के इलाके शमोजई में अमजद अली के हुजरे की वीडियो जनवरी 2020 की है। सैदो शरीफ अस्पताल के लिए 3 स्वीपर और 2 चौकीदारों की असामियों पर नौकरी के लिए कुरानदाजी की गई थी। फैसलाबाद में 2 बहनों से इज्तिमाई ज्यादती केस का मुकदमा दर्ज होने के 1 हफ्ते बाद भी किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुतासिरा लड़कियों की वालिदा ने 15 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। तफ्तीशी अफसर का कहना है 6 मुलजिमान ने मकामी अदालत से अबूरी जमानतें हासिल की हैं। लड़कियों का DNA टेस्ट करवा लिया गया है। रिपोर्ट 3 रोज बाद मौसूल होगी। शेखुपुरा में बेकरी पर डाकुओं की लूटमार के दौरान फायरिंग। पुलिस के मुताबिक शहरियों की मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से उनका अपना साथी मारा गया। 2 डाकू फरार हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हमारा मंशूर किसी के इशारे पर नहीं, सियासी कारकुन की जिदोजहद पर बना है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात नहीं, रेफरेंडम है। मुनाफिक और कठपुतली वजीर आजम को फारिग कर देंगे। बिलावल भुट्टो का गजर में जलसे से खिताब। कहा कि वजीर आजम कहते हैं करप्शन कम करेंगे। झूठे और मुनाफिक वजीर आजम के होते हुए करप्शन खत्म नहीं हो सकती। मरियम नवाज का कहना है शरीफ खानदान इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। शीन लीग, नून लीग, मीम लीग की बातें करने वालों के लिए पैगाम है, वो इकट्ठे हैं। कम ज़र्फ लोग 30 साल से ये बातें कर रहे हैं। हुकूमत को जितनी दहशत जमहूरी क़यादत से है, किसी से नहीं। हुकूमत जो मयार सेट कर रही है उसे भुगतना पड़ेगा। शहबाज शरीफ और हमजा को बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया जाना काबिल मुज़म्मत है। अगला साल इलेक्शन का साल है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 235 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी में मुसल्लह अफराद का हमला, तलबा समेत 22 अफराद हलाक, 22 जख्मी हो गए। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 घंटे जारी रहने वाले मुकाबले में 3 हमलावरों को हलाक कर दिया। अफगान हुकूमत का आज यौम सोग का ऐलान। तालिबान की हमले में मुलव्वस होने की तरदीद।
पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तरफ से काबुल हमले की मजम्मत। इथियोपिया के मगरबी इलाके में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 32 अफराद हलाक। मुसल्लह अफराद ने इलाके के 20 से जायद मकानात को आग लगा दी। मुसल्लह अफराद का ताल्लुक मकामी अलहदगी पसंद ग्रुप से है। मारूफ अमरीकी अदाकार जॉनी डेप बरतानवी अखबार के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा हार गए। अखबार ने उन पर अपनी साबका अहलिया पर तशद्दुद करने का इल्जाम लगाया था। बुलबुले सहरा को बिछड़े 7 बरस बीत गए। रेशमा के गाए गीत और सहर अंगेज आवाज आज भी मद्दाहों के दिलों पर राज कर रही है। और सहराए चोलिस्तान में सयाहत के फरोग के लिए सूफी म्यूजिकल नाइट का एहतमाम। चोलिस्तानी फनकार नागोलाल ने आग के साथ रक्स पेश करके हाजरीन को हैरान कर दिया।